एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का टॉपिक यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट टाइम टॉपिक है, एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ, लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का बस है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल और इसके पेनल कॉम्प्लेक्स, इन तीनों का मैंने जो है कॉम्प्लेक्स वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिया है, जो कि एमएससी फर्स्ट सेम में दिया गया है। तो वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर चेक कर, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए भी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, किसी लिगेंड द्वारा कॉम्प्लेक्स के लिगेंड में को सब्स्टिट्यूशन किया जाना, किसी लिगेंड द्वारा कॉम्प्लेक्स के लिगेंड को सब्स्टिट्यूट किया जाना क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। लेकिन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अगर हम देखेंगे तो वो किस तरह से होगा, इसका एग्जांपल दिया है। तो देखिएगा यहाँ पे Ml5 है और X है, प्लस Y के साथ यहाँ पे रिएक्शन होगी तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा, X यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, ये एक दूसरे को जो लिगेंड होते हैं उसे सब्स्टिट्यूशन करता है। इतनी बात समझ में आए। अब आगे देखेंगे, आगे कह रहा है यह दो मैकेनिज्म द्वारा हो सकता है। तो फर्स्ट है SN1 और दूसरा है SN2। तो SN1 के बारे में देखेंगे तो इसमें कॉम्प्लेक्स में जो है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म के अनुसार रिएक्शन होता है। तो वो किस तरह से होगा, तो फर्स्ट स्टेप देख लेंगे हम पहले। ये जो रिएक्शन होती है ये भी स्टेप द्वारा होती है। देखिए Ml5 है हमारे पास, जो रिएक्शन होती है बहुत शो होती है और यहाँ पर केवल हमने यहाँ पर रिएक्शन का नाम दे दिया है। अब Ml5 है, इसमें जब प्लस X के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पर देखिएगा लिगेंड 6 हो जाएंगे हमारे पास, और यहाँ पे जो है सेंट्रल आयन जो है 5 है। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये क्या मिल जाएगा हमें, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल जो है ज्योमेट्री हमें प्राप्त होगी यहाँ पर। अब सेकंड में जो है सेकंड स्टेप Ml5 है हमारे पास, प्लस Y है। तो जब ये जो है रिएक्शन होगी फास्ट होगी, इसका नाम हमने K2 दे दिया। अब MlSY है हमारे पास, हमें ये दोनों जुड़ गया तो हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है, अब K बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे Mx और SY। यहाँ पे जो है Cn क्या है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 6 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं 6 कैसे हो जाएंगे। यहाँ पे ये भी देख लीजिए, Ml है, ये एक सेंट्रल आयन है और ये क्या है 6 हमारे पास लिगेंड है और ये Y जुड़ जाएगा तो हमारे पास 6 लिगेंड हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे सेकंड नंबर में जो है SN2 और एसोसिएशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे यहाँ पर हमने ले लिया है D/dt ln/my बराबर रिएक्शन हो गई K1 K2 से। तो ln mx, इसमें y हमें यहाँ पर लिख देंगे हम, और किस रिएक्शन किसके अपॉन होगी, K1 और K2 से। तो K क्या है यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा, ln है mx, यहाँ से हमें रिएक्शन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, K को हमने इसको ना लिखकर बराबर हमने K1 K2 ना लिखकर हमने क्या लिख दिया, शॉर्ट में ये लिख दिया और सेम हमें यहाँ पर लिख लेना है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा SN1 मैकेनिज्म दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक मेटल है और कितने हैं हमारे पास यहाँ पे लिगेंड जुड़े हुए हैं, हमारे पास 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। अब Y के सापेक्ष इसमें जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो देखिएगा Y के साथ होगी तो यहाँ पे जो है 5 लिगेंड जुड़ जाएगा और यहाँ से Y हट जाएगा। ठीक है, ये हट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास लिगेंड हो गए 5। अब जब X के साथ रिएक्शन होगी तो ये क्या होगा, फिर से देखिएगा X के साथ जब प्लस X जुड़ जाएगा तो यहाँ पे लिगेंड हमारे पास फिर से 6 हो जाएंगे और यहाँ पर रिएक्शन होगी फिर से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिगेंड 5 जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन चलती रहती है, फिर यहाँ पर जाएगा फिर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा फिर 5 हो जाएगा। ऐसे जब प्लस के साथ होगा तो जुड़ जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पर प्लस के साथ होते हैं तो जुड़ जाते हैं, मतलब एक्स के साथ होगा, जब एक्स के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे लिगेंड जुड़ जाते हैं, जब वाई के साथ होंगे तो यहाँ पे लिगेंड क्या है, घट जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, अब SN2 मैकेनिज्म देखेंगे यहाँ पे हम। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है।
और रिएक्शन होगी एक्स के साथ। अब देखिएगा यहाँ पे जो है एक्स के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे लिगेंड जुड़ जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कितने 6 लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6। अब एक्स भी यहाँ पर जुड़ गया। अब हम यहाँ पर देखिएगा यहाँ और ये क्या है, एक एल एल भी यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, ये 6 लिगेंड और ए एक्स जुड़ गया तो 6 लिगेंड, तो हमारे पास क्या हो गया, 7 हो गए। अब ये यहाँ पर रिएक्शन होगी तो देखिएगा ये कितने हो गए, ये अब एल के साथ रिएक्शन होगी तो देखिए ये रिएक्शन होगी तो ये 5L हो जाएंगे और यहाँ पर इस एक्स जुड़ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो फिर क्या है, यहाँ पे हमें जो लिगेंड है हमारे पास 6 प्राप्त हो जाएगी हमें। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि SN1 मैकेनिज्म में कोऑर्डिनेशन संख्या ट्रांजिशन स्टेट में 5 होती है, जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल होती है। ठीक है, और SN2 में देखेंगे तो SN2 के ट्रांजिशन स्टेट में CN7 होती है, जो पेंटागोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपने देखा यहाँ पे बन रही थी। यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बल्कि लिगेंड जुड़े हो तब क्या होगा, डिसोसिएशन मैकेनिज्म को प्राथमिकता दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में दिया गया है। ठीक है, कि किस तरह से वो जो मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हुआ था। तो आई होप कि आपको ये नोट जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड और भी नोट्स देखने के लिए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। 2 प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, MSc फर्स्ट सेम का और MSc सेकंड सेम का, और आपको सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे वहां पर। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कोई नोट्स कैसे लगे। और अगर कोई टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन बना लिया है, तो वहां पर भी आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो